गाइस वेलकम बैक अवर चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और एक मिनट, हाँ पुदीने आया तो मैंने तो बना दूं यूं ऐसे आगे से यूं कर लो। हाँ क्यों, क्या ये क्यों? तो यहाँ पे पड़ गई है सिद्धार्थ की हॉलीडेज, वो भी कांवड़ मेला। तो यहाँ इसको होमवर्क करवा रही हूँ ट्यूशन का। इधर कर रहा है सिद्धार्थ ट्यूशन का होमवर्क, अब कर लेता है खुद से हर चीज़। ना देता भी अपने आप नहाना, अपने आप होमवर्क करना, सब कुछ अपना मैनेज कर लेता है अपना बढ़िया से। बस यहाँ कांवड़ मेले की छुट्टी पड़ी हुई है बच्चों की, एक हफ्ते की। आज कितनी तारीख है? 17। नहीं देखो 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 आज हो गई, हाँ 17। देखो तो 17 से 23 तारीख तक बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है, स्कूल बंद है। तो क्योंकि हरिद्वार में बहुत भीड़ हो रही है कांवड़ मेले की, तो इस वजह से पिछले साल तो पड़ी नहीं थी कांवड़ मेले की छुट्टी, लेकिन इस साल पता नहीं कैसे गवर्नमेंट ने दे दी छुट्टी। तो बस यहाँ करवा लेते हैं सिद्धार्थ का काम, उसके बाद मिलते हैं, वरना फिर ध्यान इधर रहेगा उसका, है ना। शाम को जाएगा ट्यूशन। राइटिंग भी साफ साफ लिखता है। देखो थी बना दिया। थी ये यू दिया यू करा। बाल कैसे बना रखे चंपू से? खुद ही बाल बनाता है। क्या बीच की मांग निकाल दो, बीच की मांग निकाल दो। तो गैस चलो से होमवर्क करा लेते हैं, फिर मिलती थोड़ी देर में, ठीक है। सिद्धार्थ का काम निपटा दिया, होमवर्क करवा दिया ट्यूशन का, अब फ्री हुई हूँ। अब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। सोच रही थी वीडियो वगैरह शूट करूँ, क्योंकि वीडियो वगैरह जितनी पेंडिंग पड़ी थी ड्राफ्ट में, मेरी हमेशा वीडियो वगैरह ड्राफ्ट में पड़ी रहती है। तो अब सोच रही हूँ न्यू वीडियो कुछ करूँ, पोस्ट रील वगैरह शूट करती हूँ। और सुबह मैं सो के उठी थी ना, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। मैंने सुबह पापा जी को कहा, पापा जी के नाश्ता बनाने के लिए उठती हूँ सुबह जल्दी, तो मैंने कहा पापा जी बारिश हो रही है अभी मत जाओ, फिर जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा चलो भाई देख लो, फिर टिफ़िन वगैरह पैक करके दिया पापा जी को। और जैसे पापा जी गए उसके बाद बारिश बंद हो गई थी और धूप निकल गई थी, और फिर मौसम ऐसी हो गई, इतनी भयंकर बारिश थी सुबह। मैंने कहा चलो सो के उठूँगी, उसके बाद मैं रील वगैरह शूट करूँगी बारिश में। उसके बाद धूप निकल गई और अब फिर से वही मौसम हो गया बारिश वाला। ओहो ओहो एक्टर। तो ये है काली माँ, सिद्धू काली माँ है, भक्त है काली माँ का, भक्त है ना। और पुष्पा का फैन है ना। हाँ। पुष्पा करता रहता सारा दिन। हाँ, पुष्पा की मूवी। अब एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले थे, अब एक हफ्ता फिर सब मेरे सर में तांडव होगा। हाँ यार, पर ये है कि जब स्कूल होता है तो मुझे थोड़ा सोने को मिल जाता है। सुबह स्कूल की जब छुट्टी होती है ना, सुबह लेट उठती है तब थोड़ा मैं कहा चल छुट्टी है तो टिफ़िन वगैरह बनाना नहीं होता, स्कूल जाना नहीं होता इसने, इसलिए अब बस। वैसे सुबह मैं उठ के दोबारा सो जाती हूँ। हाँ, ये है मेरा भी, सिद्धू का भी। हाँ, उठा और सो गया, सुसु कराने के लिए उठाते हैं उसके बाद सो जाते हैं, है ना। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और बहुत सारी मैंने शॉपिंग की है जो कि मैंने यूट्यूब पे मिनी व्लॉग में दिखाया है आपको। और सोच रही हूँ फुल व्लॉग लेके आऊँ तो मेरे थोड़ा और पार्सल आ जाए, अभी ऑन द वे है मेरे पार्सल वगैरह। और फिर रक्षाबंधन के लिए मैंने कुछ मंगा रखा है, तो वो भी आ जाए तो मैं इकट्ठा आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मंगाया। और सब मतलब सब रिजनेबल प्राइस में है। मीशो सबसे बढ़िया ऐप है, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, नो फ्रॉड नो कुछ। तो मीशो से अच्छी शॉपिंग क्या करो। अब जैसे बारिश वारिश से नहीं बाहर जा पाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, तो अपना ऑनलाइन है, ठीक है, टाइम भी बचता है ना, और कीचड़ में बाहर जाने से भी बचते हैं, इसलिए। और गाइज आप बताओ, मैं तो बोलती रहती हूँ, है ना, आप लोग भी बोल लिया करो कुछ। अरे अभी मुझे वॉल का ना ये चेंज करवाना है शर्मा जी से, वॉलपेपर। तो यहाँ भी एक शीट लगवाऊंगी, यहाँ गोल्डन है, वहाँ भी गोल्डन है, उधर सामने सिल्वर है। तो मैं इसमें इस वाली वॉल पे ना कुछ बेड की मैचिंग का देख रही हूँ, क्योंकि इतनी इतनी वॉल बैठ के उससे कवर हो जाएगी, तो वो सोचा है मैंने, वो बात का काम है। वो मेरा बात का काम है, वो बाद में करवाऊँगी। बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह होगी, रक्षाबंधन की साफ़ सफाई होगी। और साफ़ सफाई क्या, बस थोड़ा ना प्लांट्स वगैरह गंदे हो जाते हैं, वो करना है। बाकी घर तो साफ़ ही है, जाले वाले मैं अपना वीकली साफ़ करती रहती हूँ, तो बस वही है। और बस हाँ, सिद्धू भी साफ़ सफाई करता रहता है। इसको भी अपने पापा की तरह शौक है खाना वाना बनाने का। मैं खाना बनाऊंगी तो स्लैब में आके बैठ जाएगा, मम्मी लाओ मैं बनाऊँ, मम्मी लाओ मैं करूँ, ऐसे करता है ये। मैं भी आलू छीलता हूँ, काटता भी हूँ, ऐसा है। और गाइस मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, मेरे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे ठीक है, तुम्हें रिश्तेदारी रखनी है, भारी बार अपना रखो, लेकिन मेरे घर के मैटर में या मेरे घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, बाहर वाले को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे अभी जस्ट सुनने में आया है कि जी फ़ोन किया था फलानी जगह, क्योंकि वैसे ही बहुत लोगों ने हमारे बीच आग लगाई है, ठीक है।
मैं ये अपने फैमिली मेम्बर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये अपने आसपास सोसाइटी वालों की बात कर रही हूँ, जो रहते तो यहाँ हैं, यहाँ की खबर लेकिन बाहर देते हैं फ़ोन कर करके। पहले भी वार्न किया था, पहले भी समझाया था, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वार्न किया था, समझाया था अपना समझ के, लेकिन फिर से वही चीज़ दोबारा हो रही है। तो जब हम किसी की फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, नंबर ऐसा नहीं है कि अगले के रिश्तेदारों का नंबर मेरे पास नहीं है, नंबर मेरे पास है, लेकिन कभी हमने ऐसी अच्छी हरकतें नहीं करी, लेकिन सामने वाले को समझाने के बावजूद भी वही हरकतें दोबारा से हो रही हैं। हमें तो कोई मतलब नहीं भाई किसी का कोई भी आ जाए, मेरे यहाँ अगर कोई आ रहा है फ़ोन करके वहाँ बताया जा रहा है सामने वाले को, क्यों भाई? इसलिए गेट खोल खोल के बैठे रहते हैं शायद कुछ लोग, और हम तो भैया उधर को देखना भी पसंद नहीं करते ना, उधर को देखते हैं। नहीं है तो नहीं है, कट है तो मेरी तरफ से कट हो जाती है, साफ और सिंपल बात। अभी मेरे पास जस्ट मैसेज आया था तो मेरा पारा हाई हो गया, तो मैंने सोचा अब बात तो होती नहीं है सामने से फ़ोन करके बताऊं, तो मैंने कहा व्लॉग है, मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, तो व्लॉग देखने से समझ जाएंगे, समझना होगा तो, नहीं समझना होगा तो भैया सामने आ जाना, बात कर लेना, ठीक है? समझा दिया, 10 बार समझा दिया, नहीं समझ में आता वही ना, लोगों को दूसरे के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, सो क्या बोले, ऐसा है। क्यों लिए पेन? और किसी को अगर ये व्लॉग देख के समझना होगा तो समझ जाना, नहीं समझना होगा तो आगे मेरे से मीटअप कर लेना, ओके, पूछ लेना, ठीक है? और गाइज अब मैं जाऊंगी 1-2 दिन में पार्लर, थ्रेड वगैरह बना के आऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पार्लर, मतलब मैंने लास्ट टाइम थ्रेड बनाई थी अपनी करवा चौथ पे, तब से मैंने थ्रेड बनाई नहीं है। एक तो फेस पे पता नहीं क्यों पिंपल से हो गए, वैक्स सोच रही हूँ करवाने की, लेकिन वैक्स करवाने के बाद क्या है, मेरे हाथ में ना रेडनेस वाले वो नहीं होते, हो जाते दाने छोटे छोटे, उस टाइप के हो जाते हैं, ईचिंग बहुत होती है, तो मैं इसलिए ना वैक्स वगैरह जल्दी से करवाती नहीं हूँ, बहुत ही कम करवाती हूँ मैं, तो सोच रही हूँ। लेकिन थ्रेड बनाने तो जाना है, थोड़ा सा मेकअप का सामान भी ख़त्म हो रहा है, वो लेके आना है, देखती हूँ, इनको बोलती हूँ चले जाओ, ये कहते साथ चलो, तो देखते हैं कब निकलना होगा। तीज है मेरे ख्याल से 27 की है शायद, 26-27 की तीज है, तो तीज के लिए उनको छोड़ते ही नहीं है कभी भी, मम्मी से इतना प्यार है पापा को, मम्मी को छोड़ते ही नहीं है कभी भी, देखा उसे भी पता है। तो गाइज जाऊंगी मार्केट, सामान वगैरह लेके आना है, और रक्षाबंधन की शॉपिंग मैंने कर दी है स्टार्ट, क्योंकि फिर क्या है, कावड़ मेला है, कावड़ मेले की वजह से पार्सल मेरे थोड़े से लेट भी आ सकते हैं, सो इसीलिए मैंने एडवांस में मंगाना शुरू कर दिया बच्चों के लिए, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है वो सब चीज़, और अपने लिए तो खैर शॉपिंग कर ली, सिद्धार्थ की शॉपिंग हो ही रखी है, नानी ने अभी दिए थे न्यू कपड़े, तो सोच रही हूँ वही पहना दूँगी, न्यू पहनता है, एंड भाई मेरे तो हर त्योहारों में इसको यही है कि नए कपड़े पहनता है ना, तो इसके एडवांस में है, शर्मा जी ने अपने ऑर्डर कर दिए, पापा जी के लिए ऑर्डर कर दिए, मेरी अपना साड़ी सूट जो भी है वो मेरे पास आ गया है, मैंने ऑर्डर कर लिया था टाइम से, तो आ गया है, अब खाली बच्चों के लिए और नंद वगैरह के लिए देखना है क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, अभी कंफर्म भी नहीं है नंद का कि आएंगी नहीं आएंगी, क्या है क्या नहीं है, तो देखते हैं, वो बात की बात है, बस मैंने यही कभी टाइम से बता देना मुझे आना है या नहीं आना है ना, क्योंकि फिर टाइम से तैयारी हो जाती है तो सही रहता है। फिर सब हमारा जो रक्षाबंधन का त्यौहार ही ऐसा है, जहाँ लेन देन हर चीज़ देखनी पड़ती है, बाकी तो त्यौहार होते ही हैं खर्चा करवाने के लिए, है ना, कोई ना, कुछ करा लो कर लो, कुछ करा लो कर लो, क्या कर लें, खर्चा तो होता ही रहता है बेटा, हाथ दर्द हो गया ना कैमरा पकड़ पकड़ के, मैं कर लूं? नहीं पकड़ देता हूँ, क्यों कर लेता हूँ, पकड़ देता हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ये तो शायद बात होती रहेगी, ऐसी बातें होती रहेगी हमारी, तो जितना बोले उतना कम है ना, हाँ ऐसा नहीं है मेरा बोलना आप लोगों को, मतलब आप लोगों को मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, आप लोग बोलते हो क्यूट हो, अच्छा आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों मेरे को ना बोलते हैं आपके अंदर ना उत्तराखंडी टच है, अब पता नहीं क्यों, हाँ मैं, मेरा जो नानका है वो उत्तरकाशी है, मम्मी का जो मायका है वो उत्तरकाशी है, और मेरा जो ससुराल है
वो देसी है, ये लोग जो हैं शर्मा हैं, देसी हैं। अब मेरा जो वैसे मम्मी का जो नान का है ना, मेरा जो नान का है, सॉरी मम्मी का कह रही हूँ, मेरा जो ननिहाल है, नानी का घर, वो उत्तरकाशी है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको मैं गढ़वाली लगती होंगी। बहुत से लोग बोलते हो पहाड़ी हो, गढ़वाली हो, तो पहाड़ी गढ़वाली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होता है ना। तो ऐसा है, इसलिए आपको मेरे अंदर थोड़ा सा दिखता होगा कि आप गढ़वालन लगते हो, पहाड़न लगते हो। बहुत से लोग बोलते, मैं लाइव आती तो लाइव में बहुत से लोग बोलते हैं पंजाबी हो, है ना। तो पंजाबी नहीं हूँ, पंजाबी बोलनी बहुत अच्छी लगती है, पंजाबी सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा है, मुझे भी ऐसा है, ठीक है। मुझे भी हाँ, सिद्धू को भी पंजाबी सॉन्ग पसंद है। हाँ, कुछ पापी पन्ना भी है। जो मुझे पसंद वो मेरे बेटे को पसंद है ना। सारा दिन मम्मी 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 के पीछे 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 पीछे। अभी मैं एक लाइव में थी, लाइव में पता है कि इसने किसी ने कमेंट, मतलब लोग जुड़े हुए थे लाइव में, तो किसी ने कहा कि आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम बहुत बढ़िया करता है। क्योंकि जो कमेंट मैसेज आ रहे थे ना, तो है थोड़ा उस चीज़ में ये एक्टिव है कि देखता है, बोलता है। ज़रा सा मेरी कमेंट में अगर किसी ने हार्ट भेज दिया ना, मम्मी क्या है ये, मम्मी किसने भेजा ये, फेसबुक के कोई कॉल आ जाए, लाओ मम्मी मैं बात करूँ, थोड़ा है अभी से उसको। तो गाइज यहाँ हो चुकी है इवनिंग, अब ब्लॉग कर रही हूँ इवनिंग में शूट। दिन में अपना रेस्ट किया, अपना सिद्धार्थ को ट्यूशन छोड़ दिया, अब आने वाला है, दादू लेके आते हैं ट्यूशन से। इधर शर्मा जी से मंगवाई थी चाउमीन, इधर चाउमीन आ गई है। और अब शर्मा जी जाएंगे फास्ट फूड बनाने, सॉरी फास्ट फूड कह रही हूँ, पाव भाजी बनाने, है ना, है ना। छोले कुलचे की रेसिपी मैंने बोली थी कि शेयर करेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो बनाया और पेट में गया, हाँ खा लिया, तो नहीं बना पाई थी व्लॉग उसका, मैं शूट नहीं कर पाई। और मेरी चाय बन रही है और इधर चाउमीन है। फिर सिद्धार्थ आता है स्कूल, सॉरी ट्यूशन से, तो उसको भी देती हूँ, उसकी रख दी है इधर, ठीक है। तो बस फिर फटाफट से चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद लगते हैं खाना वाना में, क्योंकि मिक्स सब्ज़ी वगैरह काटेंगे, पाव भाजी की तैयारी करेंगे। बिल्ली थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे शर्मा जी कर रहे थे पाव भाजी की तैयारी, तो सारी वेजिटेबल वगैरह जो भी डलती है पाव भाजी में वो कट कर दी थी शर्मा जी ने। और यहाँ टमाटर और एक चुकंदर काटा था और यहाँ पे मसाला तैयार कर दिया था। बहुत से लोग उबाल के बनाते हैं वेजिटेबल को, लेकिन शर्मा जी ने कुछ अलग तरीके से बनाई थी और टेस्ट भी बहुत यम्मी आ रहा था, बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी टेस्टी। तो हमारे घर में आजकल ऐसे ही चल रहा है, छोले कुलचे, पाव भाजी, गोलगप्पे, चाट, जो कि आपको आगे देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पे शर्मा जी लगा रहे थे छौका। पहले शर्मा जी ने बेसिक मसाला वगैरह डाले, उसके बाद टमाटर एंड चुकंदर का टेस्ट पता बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि चुकंदर भी डाला हुआ। मतलब बहुत से लोग होते ना नहीं खाते, तो नहीं, पर शर्मा जी ने गाजर की जगह चुकंदर डाला था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। अब गाजर इस सीज़न तो मिल नहीं रही थी, तो शर्मा जी ने कहा लाओ चुकंदर रखा है वही दे दो, तो फिर वही काटा शर्मा जी ने। शिमला मिर्च, गोभी, आलू, चुकंदर, मटर, शिमला मिर्च, हाँ ये सब डाला। उसके बाद यहाँ पे छौका लगा रहे थे, छौके में शर्मा जी ने पहले पता नहीं क्या क्या डाला, वो मैंने देखा नहीं। और यहाँ पे फिर उसके बाद बेसिक मसाले डाल रहे थे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो भी है, खटाई वगैरह, तो वो सारे बेसिक मसाले डाले शर्मा जी ने। और पाव भाजी मसाला मेन जो होता है पाव भाजी में, वो डाला। और सच में इतनी अच्छी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी। और पाव शर्मा जी पहले ही ले आए थे 4 पैकेट, तो वही सब खाया मैंने मक्खन में फ्राई करके। हाँ, बाद में शर्मा जी ने पाव भाजी बनाने के बाद भी इसमें मक्खन का तड़का ऊपर से लगाया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए। तो यहाँ पे पाव भाजी बनने के लिए शर्मा जी ने रख दी कि 5 सीटी लगानी है इसमें, और यहाँ पे सीटी लग के तैयार हो गई थी। तो यहाँ शर्मा जी अच्छे से पाव भाजी घोट रहे थे, जिससे थोड़ा सा पाव भाजी की तरह हो जाए, है ना, मैश कर रहे थे अच्छे से। और यहाँ पे पाव भाजी शर्मा जी की रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मैं पाव गरम कर रही हूँ, तवे पे सेक रही हूँ मीन्स। तो यहाँ पे पहले मैंने रिफाइंड लगा के अच्छे से सेके, उसके बाद ऊपर से मैंने मक्खन लगा के सबको सर्व किया। तो दोनों मियाँ बीवी हैं, ऐसे मिलजुल के अपना काम करते हैं और अच्छा भी लगता है, काम जल्दी भी हो जाता है, बीवी का भी हाथ बढ़ जाता है। और शर्मा जी को इंटरेस्ट है भी किचन में, तो शर्मा जी अच्छे से करते भी है कुकिंग वगैरह, ये सब आइटम वगैरह शर्मा जी बहुत अच्छे से बनाते हैं। ये सब आइटम क्या, शर्मा जी खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पाव सेक रही हूँ और ये लोग बाहर बैठे हैं। बीच बीच में सिद्धार्थ आता जा रहा था किचन में, क्योंकि उसकी आदत है, आजकल पता नहीं क्या सीख गया है स्लैब में बैठना,
मैं काम करती हूँ और वो स्लैब में आके बैठ जाता है और वहाँ कुछ ना कुछ करता रहता है। तो बच्चे हैं छोटे, कोई ना, वो है भी मम्मी वाला, उसे घर में कोई नहीं दिखता मम्मी के अलावा, तो सारा दिन उसका मम्मी मम्मी चलता रहता है। और पाव भाजी टेस्टी बनी थी, यहाँ पाव गरम कर रही थी फटाफट से, और गर्मा गर्म पाव जैसे बनते जा रहे थे तो वैसे मैंने अपने ससुर जी का खाना लगा दिया था, पापा जी का। तो यहाँ पे पापा जी को खाना दे रही हूँ सबसे पहले, उसके बाद सिद्धार्थ को दूँगी, उसके बाद हम लोगों ने खाया था, दोनों हस्बैंड वाइफ बाद में खाना खाते हैं, पहले सिद्धू और पापा जी को खिलाते हैं, घर के बड़े सदस्य को और सबसे छोटे सदस्य को। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ क्या खाना लग चुका है। तो ये था पापा जी का खाना, पाव एंड भाजी, और भाजी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे फिर पापा और को खिला के हम लोग भी खाना खा रहे थे। सामने टीवी चल रहा था इसलिए नहीं बोल रही थी, कॉपीराइट आता। पापा जी खा चुके थे, यहाँ पे सिद्धू और हम लोग खाना खा रहे थे, तो टीवी चल रहा था इसलिए नहीं बोल रही थी। हे गाइस, खाना वाना हो गया, डिनर कर लिया हम लोगों ने। शर्मा जी ने बनाई थी पाव भाजी, यम्मी एंड टेस्टी बनी थी, सबको पसंद आई। और सिद्धार्थ को कैसी लगी? हैं? क्या? भैया बढ़िया, मस्त। बत्ती का मतलब होता है अता। सिद्धार्थ को ये मस्त लगी। पापा जी ने, हमने सबने वही खाई आज। शर्मा जी ने कहा था पाव भाजी बनाऊंगा, तो लाइट वेट खाना था, घर का था तो लाइट वेट था। मक्खन वक्खन डाल के शर्मा जी ने तड़का लगा दिया था दोबारा। और ज़्यादा मैंने रेसिपी वगैरह शूट नहीं की, अगर आपको चाहिए होगी तो नेक्स्ट टाइम प्रॉपर मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी रेसिपी वगैरह मैंने इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर रेसिपी वगैरह पाव भाजी की डाली हुई है। सो इसलिए दोबारा मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि शर्मा जी उधर बना रहे थे तो फिर मैं अपना पूजा वूजा करने आ गई थी इधर, इसलिए। ठीक है, हाँ जी, सिद्धार्थ भी आपसे कुछ कह रहा है। मैंने तो बनाया है तो मुझे। तो इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का यही एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। लाइक आपको करना लगेगा तो लाइक नहीं करना, अच्छा लगा तो ना करना। कल से सिद्धार्थ का ट्यूशन है 10:30 बजे, जब ये तक बताना सिद्धार्थ, जरूरी है। यस ये बताना ज़रूरी है। अब जब तक सिद्धार्थ के हॉलीडेज है तब तक सिद्धार्थ का स्कूल मॉर्निंग में कर दिया मैम ने 10:30 बजे, तो सही है अपना, ठीक है टाइमिंग है ना, शाम से बच गए। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।